हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का एक टॉपिक जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि र में मात्रा कहाँ और कैसे लगाई जाए। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम उन्हें आती है वो होती है ऊ की मात्रा लगाने में, क्योंकि जितने भी व्यंजन हैं सभी के ऊपर या नीचे मात्राएं लगती हैं, बट जो र है, र के पेट में, यानी कि जो ये हिस्सा होता है इसको र का पेट बोलते हैं, यहाँ पर ऊ की मात्रा लगाई जाती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये ऊ की मात्रा की बनावट से कैसे पता चले कि ये छोटे ऊ की है या बड़े ऊ की है। तो जैसा कि आपको पता है छोटे ऊ की मात्रा ये होती है और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे घुमावदार होती है। तो र में जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वहाँ पर ये बिना इस तरह की गोलाई के बनाई जाती है, यानी कि जो सिंपल बनाई जाती है वो होती है छोटे ऊ की मात्रा, जैसे रुक। फिर आता है र छोटा ऊ, यहीं से फिर ये शेप होती है इस छोटे ऊ की मात्रा की, रुपया। इसके साथ ही हम एग्जाम्पल लेते हैं बड़े ऊ की मात्रा का। र में जब बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो ये इस तरह से घुमावदार होती है जो हमें दिखाई देती है, यानी कि आप देखने से भी समझ सकते हो कि ऊ की मात्रा जब र पर लगाई जाती है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये बड़े ऊ की मात्रा है और ये छोटे ऊ की मात्रा है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे रूप, और र बड़ा ऊ, रू, रुमाल। ठीक है। तो इसके अलावा र के कुछ और भी रूप हैं जो आप अलग अलग तरह से व्यंजनों पर या शब्दों पर लगा हुआ देखते हैं। तो आइए हम वो डाउट भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आता है स्वर रहित, यानी कि जब र में स्वर शामिल नहीं है। इतना तो आपको पता है कि व्यंजन जो हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और जब र के साथ स्वर ना लगा हो तो उससे आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर ये इस शेप में आपको लगानी होती है, जैसे क। क के बाद यहाँ पर जो र है इसमें हलंत नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, और इसके बाद जो व्यंजन आ रहा है वो है म। तो ये जो मात्रा है, जब यहाँ पर र स्वर रहित है यानी कि आधा र है, तो ये मात्रा अगले व्यंजन के ऊपर इस तरह खड़ी पाई पर लगाई जाती है। तो ये बन जाता है कर्म। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जब स्वर रहित व्यंजन के बाद र हो तो, यानी कि अब यहाँ पर व्यंजन क्या है वो स्वर रहित है, वहाँ पर र जो था वो स्वर रहित था। तो यहाँ पर व्यंजन की खड़ी पाई के पदेन, खड़ी पाई क्या होती है, जैसे म है तो ये म की खड़ी पाई है, जो ये लास्ट में हम इसको कंप्लीट करते हैं शेप को, तो इसको हम खड़ी पाई बोलते हैं। और पदेन का मतलब होता है पैर में, यानी कि नीचे की तरफ। तो ये किस शेप में लगाते हैं हम, इस तरह से। हलंत हमारा होता है लेफ़्ट टू राइट और ये होती है हमारी राइट टू लेफ़्ट। ये पदेन यानी कि नीचे लगती है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे उ म र। अब यहाँ पर म देखो, म जो है ये हमारा स्वर रहित व्यंजन है, क्योंकि सभी व्यंजन में स्वर शामिल होते हैं, बट जब हमारे इस व्यंजन में स्वर शामिल ना हो और उसके बाद पूरा र हो तो वहाँ पर हम इसको इस तरह से लगाते हैं, यानी कि खड़ी पाई हो गई म की, और इसमें हमने राइट से लेफ़्ट की साइड इसको ऐसे लगाना है। तो ये वर्ड हमारा बन जाता है उम्र। तीसरा जो है इसका रूप वो है बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन, यानी कि ऐसे व्यंजन जिसमें ये खड़ी पाई नहीं होती है। तो उनके बाद र अगर आता है तो वो हमारा इस शेप में लगता है, जैसे ट। ट में देखो यहाँ पर खड़ी पाई नहीं है, जैसे मैंने म में बताया आपको, ट में खड़ी पाई नहीं है, इसके बाद र आ रहा है और फिर क। तो यहाँ पर ट जो है ये हमारा आधा हो जाएगा, और ये किस शेप में लगेगी, इस तरह पदेन में। तो ये हमारा पढ़ा जाएगा ट्रक। तो मुझे लगता है कि आज आपके ये सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई किसी तरह की समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।